चैनल फ्रेंड्स थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम जो ग्रेट बुक डिस्कस कर रहे थे उसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और अभी तक हमने बहुत सारे स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं धन की। और लेकिन दोस्तों, हमने जैसे कि पहले भी बोला था कि हम डायरेक्ट पॉजिटिविटी के तरफ नहीं जा सकते जब तक कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस ना करें। तो ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि इसको क्रॉस किए बिना हम धन की और सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। और वो ये है कि जो भय का 6 भूत हमारे अंदर हैं, उन 6 भूत को जब तक हम ओवरटेक नहीं करेंगे हम धन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये चैप्टर को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है और मेरे डिस्कशन को सुनना है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे लास्ट चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच, भय के 6 भूत को हम कैसे मात दें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा भय होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर और किसी के प्यार को खोने का डर। ये जो 6 डर है, अगर हम इन 6 डर को जीत जाते हैं तो डर की आगे जीत है, ये तो आप सब सुने ही हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि ये सब डर किस तरह का है, इनका क्या लक्षण है और इनको हम कैसे जीत सकते हैं। देखिए, बुक में तो बहुत ब्रीफली सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम जो समझे एक सिंपल सा बात है। आप चाहे गरीबी का डर बोलिए या फिर बीमारी का डर बोलिए या फिर जो भी मौत का डर बोलिए, जिस चीज़ को लेके आप इनसिक्योर फील करना शुरू करते हैं तो वो आपके मन में डर बन जाता है। देखिए, हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, पैसे की बात करते हैं, ठीक है। पैसे को लेके अगर हम इनसिक्योर बन जाते हैं तो वो हमारा डर बन जाएगा, हमारा डीग्रोथ का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर हम वही उसी जगह पर अगर हम विजेता वाली सोच लाएं कि नहीं, ये अचीवेबल है, हम ये अचीव कर सकते हैं, बहुत लोगों ने अचीव किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखिए, सिर्फ अगर हम थोड़ा सा अपने थॉट को बदल देते हैं तो वही हमारी डर हमारी जीत में बदल जाती है। और ये किताब हमें पूरी तरह से हेल्प करेगी उस डर को जीतने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले गरीबी वाले डर का अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, गरीबी और अमीरी एक सोच है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ हमारे सोच में होती है। हमारे पैसे को देख के, हमारी अवस्था को देख के कोई अमीर या गरीब नहीं होता। आप खुद देखे होंगे, अगर आज किसी के पास करोड़ों रुपया है तो वो कल नहीं हो सकता है, अगर आज किसी के पास 0 है तो वो कल कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ऑलरेडी, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कैसे फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। और देखिए, अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर आज कोई अमीर है कल गरीब हो जाता है, आज कोई गरीब है कल अमीर हो जाता है, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। ये एक एनर्जी है जो कि बदल सकता है, आज नहीं है तो कल हो सकता है, आज है तो कल नहीं हो सकता। तो ये कौन कर रहा है? ये थॉट कौन बदल रहा है? कहाँ से आ रही है? हमारे दिमाग से। यानी कि अमीरी और गरीबी ये दोनों हमारे ही दिमाग में है। इसीलिए गरीब के तरह सोचना बंद कीजिए। हमारी सोच गरीब होती है, हम नहीं। हम तो अमीर ही पैदा हुए थे, लेकिन हमारी सोच की वजह से हम गरीब हो जाते हैं। और ये सोच कैसी है? इनसिक्योरिटी वाला सोच। इसमें देखिए लक्षण बताया गया है कि गरीबी, अगर आप गरीबी का डर है तो उसका लक्षण क्या है? उदासीनता, संदेह, जो भी आप करने जाएंगे आपको डाउट होने लग जाएगा, आप जल्दी अनिर्णयता, आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा कहीं मैंने खो दिया तो, कहीं मेरा पैसा चला गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना। अगर आप डर रहे हैं पैसा आपसे चला जाएगा, अगर आप पैसे को लेके इनसिक्योर हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं खुद को, यूनिवर्स को? देखिए, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, अवचेतन मन, मस्तिष्क, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। और अगर आप ये सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं या फिर मेरे ही वीडियोस को सुन
चुके हैं, तो आप आराम से ये चीज़ें समझ सकते हैं। इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इन सारे लक्षणों को छोड़ दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर बीमारी के बारे में बताया गया है, देखिए ये एक बहुत ही आम समस्या है जो कि हर किसी को है और मुझे भी था पहले। और डॉक्टर 67% लोगों को बताते हैं कि ये लोग सोच से बीमार हैं। बीमारी जितना हमारे शरीर में होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में होती है। और देखिए, आप जो भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपनी सोच को ठीक कीजिए, आप पहले पॉजिटिव मेंटालिटी रखिए, बोलते हैं ना। दवाई अपना काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आपकी पॉजिटिविटी करता है, आपकी सोच में। देखिए, अगर हम कोई भी डर की बात करें या जीत की बात करें तो वो सारा का सारा, चाहे बीमारी का हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे अपने प्रेम को खोने का हो, किसी भी डर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इनसिक्योरिटी ही है। और इसके सारे लक्षण भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको बीमारी का डर है तो आप क्या करते हैं, हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं, बार बार इंटरनेट में सर्च करते रहते हैं, बार बार खुद की वेट्स देखते रहते हैं, बार बार हमेशा। और बहुत लोग होते हैं जो कि खुद ब खुद चेक करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, वो खुद ब खुद चेक करते हैं, खुद ब खुद वो घरेलू उपचार वगैरह करते रहते हैं, खुद ब खुद सोच के। उनको कुछ बीमारी नहीं है, खुद बोलते हैं कि, मैं एक आम एग्जांपल देती हूँ, खुद ही बोलने लग जाते हैं आलू खाने से डायबिटीज़ हो जाएगा। अरे आलू खाने से थोड़ी डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ होने से आलू नहीं खाते हैं, आलू खाने से थोड़ी डायबिटीज़ होता है। लोग ना पहले से ही, मतलब मैंने सुना है घरों में बच्चों को, अरे आलू ज़्यादा मत खाओ डायबिटीज़ हो जाएगा बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उसके ज़रिए, हम उस बच्चे के दिमाग में वो सोच बिठा रहे हैं कि आलू खाने से डायबिटीज़ होता है। वो बेचारा जितना बार आलू खाएगा उसका डायबिटीज़ का सेल बढ़ता रहेगा और इसको हो ही जाएगा। क्या करेगा बेचारा? ये सोच किसने बनाया है? हमने ही बनाया है, डायबिटीज़ नहीं। तो ऐसे करके देखिए, हम सारे के सारे ये जितने भी डर हैं वो सारे के सारे हमारे दिमाग में ही हैं दोस्तों। और आपका प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, आप अपने प्रॉब्लम से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। देखिए, इस वाक्य को हमेशा याद रखिए, आप अपने प्रॉब्लम से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। कोई भी भय आपसे बड़ा नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे आगे नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं। और इस किताब के पूरे एंड में क्या लिखा गया है, मैं पढ़ूं? आप अपने भाग्य के मालिक हैं, आप अपने वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वो बना सकते हैं जो आप इससे बनाना चाहते हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी का बागडोर आप ही के हाथ में है और सारे के सारे चीज़ आपके सोच के अंदर है। इसीलिए सोचिए और अमीर बन जाइए। बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ हम इस किताब को एंड करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।